उनका जो बीपी है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। इसे बवाल बना दिया गया था कुलपति जी के द्वारा। विश्वविद्यालय की एक एक ईंट बेचने के लिए तैयार बैठे हुए। नमस्कार, वार्ता 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुरभि और हमारे साथ आज मौजूद है संस्कृत छात्र कपिल शर्मा जौनसारी जी और वह एक समाज सेवी भी है। कपिल जी, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं। उनकी गाड़ी में जो इंग्लिश की जो नेम प्लेट लगी है उसको भी आप हटा रहे हैं। तो आप एक बार स्पष्ट तरीके से बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हर बार आप जमीनी स्तर की खबरों को उठाते रहते हैं, मुद्दों को जो भी है। और आप बात आ रही है कि कुलपति साहब की गाड़ी को रोका गया, लेकिन कुलपति साहब की गाड़ी के रोकने का क्या औचित्य था, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। हमने कुलपति साहब से मिलने के लिए समय मांगा था, लगभग पौने घंटा हम उनके ऑफिस के बाहर बैठे, तो उन्होंने हमें मिलने के लिए समय नहीं दिया, जिसमें कुलपति जी कहते हैं कि एक एक करके आइए। एक एक करके हमने मिलने से मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने समय नहीं दिया। तो हमने उनसे कहा कि आप गेट के बाहर आ जाइएगा, वहीं मुलाकात कर लेते हैं, गाड़ी में चलते चलते मुलाकात कर लेंगे। यही उसमें वो था, ज्यादा बड़ा कोई बवाल नहीं था, लेकिन इसे बवाल बना दिया गया था कुलपति जी के द्वारा। जब उनके द्वारा कहा गया कि आप एक एक करके मिलने आ जाइए, तो तब आप लोग उनसे मिलने क्यों नहीं गए? उनसे पहले भी हम इस प्रकार मिले हुए हैं, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो थोड़ी सी दूसरे तरीके की है। उनका ये भी पता नहीं है कि कब अभद्र व्यवहार छात्रों के साथ कर दें, और जो उनका जो बीपी है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। और अगर उनका भी बीपी हाई हो गया या छात्रों का भी बीपी हाई हो गया तो कुछ भी उपद्रव हो सकता है। तो इसलिए हमने उचित नहीं समझा कि अंदर जाके मिले, जी एक एक करके मिले। हम ये कह रहे थे कि तीनों एक साथ मिलेंगे, जो भी मुद्दे हैं तीनों के वो स्पष्ट कर देंगे। जो मुख्य मुद्दे था मेरा, वो एक संस्कृत छात्र है अपने पत्रकारिता विभाग से, उन्होंने जिला सूचना आयोग की एक भर्ती आई हुई है, उसमें फार्म भरा हुआ था, लेकिन कुछ पोर्टल में दिक्कत आ रही थी। इसी से संबंधित मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और जो नेम प्लेट थी उससे भी मैं बात करने के लिए गया था, लेकिन कुलपति साहब ने औचित्य नहीं समझा हमसे मिलने के लिए, इसलिए हमने उनसे स्पष्ट मना कर दी थी। आपने जो नेम प्लेट हटाई तो उसकी क्या ऐसी वजह थी जो आप सबको जागरूक करना चाहते हैं? ऐसा क्या था? देखिए, जब हम संस्कृत के नाम से रोज कमा रहे हैं, तनख्वाह हमें संस्कृत के विभाग से मिल रही है, और इतने बड़े उच्च पद पे वो बैठे हुए हैं कुलपति स्तर पर के, उनके लगभग उनके उसमें जो आ रहे हैं 80 से 82 महाविद्यालय आ रहे हैं संस्कृत के, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि वो इंग्लिश में नेम प्लेट लगवाएं? उसमें क्या औचित्य रहता है उनका? जब हम संस्कृत की नाम पे ले रहे हैं, संस्कृत के वो प्रदेश किसी संगठन में, वो संस्कृत भारती या संस्कृत से संबंधित किसी संगठन में वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। अगर उन जो मैं कल के उसमें अखबार में देख रहा था, उनका जो बयान आया था कि संस्कृत लिखने से हमें कहीं महत्व नहीं मिलता। अगर आपको संस्कृत से महत्व नहीं मिल रहा है तो आप उस कुलपति की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के उस पद से आप इस्तीफा दे दीजिए, और जिस संगठन में आप प्रदेश अध्यक्ष आप उससे इस्तीफा दे दीजिए। उन ऐसा क्या है, क्या मोह माया उनको लगी हुई जो आप वहां पे बने हुए हैं? एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ऐसा लिखा हुआ था कि अंग्रेजी की नेम प्लेट हटा के हिंदी की नेम प्लेट लगाई गई, आपने वो नेम प्लेट फेंक दी, ऐसा उस समाचार पत्र में लिखा हुआ था। तो हिंदी से ऐसी क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदी से हमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जो संस्कृत है वो हमारे राज्य की दूसरी भाषा है, जिसमें आपने अभी देखा भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने धन सिंह रावत जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि हम कुछ गाँवों को संस्कृत गाँव बनाएंगे, गोद लेंगे। तो जो हिंदी और इंग्लिश की प्लेट हटाने का मकसद था वो सिर्फ इतना था। पहले इंग्लिश में थी, उसे हमने कह दिया था, पत्राचार के माध्यम से उन्होंने हटवा दी गई थी कुलपति के द्वारा। उसके बाद जो हिंदी में लगी थी वो हमने सम्मानजनक प्लेट को उतार के जो उनके ड्राइवर साहब है उन्हें दे दी थी। मैंने कहा ये प्लेट आगे ना लगाएं, जब तक संस्कृत की प्लेट नहीं आती तब तक इस पे कोई भी प्लेट नहीं लगेगी। अगर प्लेट लगेगी तो सिर्फ संस्कृत की ही लगेगी, उसके अलावा इसमें कोई भी प्लेट नहीं लगेगी। वो गाड़ी संस्कृत के लिए है, ना तो कुलपति के घर की है, ना वो मेरे घर की गाड़ी है, संस्कृत की है, विभाग की है, सरकारी गाड़ी है। तो जिस पद के लिए दी गई है उसी पद के आधार पर उसी कार्य करने के लिए उसकी प्लेट लगवाई जाए। ये नहीं है कि हम इंग्लिश की लगवा रहे हैं, क्या औचित्य बैठ रहा है उसमें। इसे सारी चीजों को हटा करके उन्हें संस्कृत के उस पर बढ़ावा देना चाहिए, ना कि संस्कृत को कमजोर करना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि जब आप उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे तब वह हंसते हुए बैठकर अपनी गाड़ी में गए, तो आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो आप किस ओर इशारा करना चाह रहे थे? देखिए, जो उनकी मानसिकता है वो संस्कृत को बढ़ावा देने की नहीं है, वो संस्कृत को कमजोर करने की है। अगर इनका बस चले तो विश्वविद्यालय की एक एक ईंट बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
छात्रों के साथ उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और छात्रों के घर में चिट्ठियां भिजवा रहे हैं, जबकि जो प्रोफेसर है वो खुद, अगर उनकी डिग्रियां देखी जाए या कुछ भी देखा जाए तो वो गलत है, फिर भी कुलपति साहब उनका पक्ष ले रहे हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं छात्रों के साथ या छात्रों के परिवार को परेशान करना, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे वो कुलपति जी हो या कोई भी प्रोफेसर हो, उनके खिलाफ हम 24 घंटे आवाज उठाते रहेंगे। जब तक ये छात्रों का उत्पीड़न करते रहेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो उस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ही लोग रहेंगे या फिर ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय के बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा विश्वविद्यालय के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये मेरा मानना, निजी मानना है। और कई छात्र नेताओं के भी फोन आ रहे हैं, छात्र संघ के भी फोन आ रहे हैं और कई संगठनों से भी फोन आ रहे हैं साथ के लिए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ जो उन्होंने मुझे साथ देने की बात कही है। अगर इस प्रकार की वो रही तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और हो सकता है कहीं बड़े आंदोलन के रूप में ये छोटा सा विषय बड़ा आंदोलन बन जाए। आपने छात्रों की बात करी है, तो छात्रावास को लेकर भी एक मुद्दा उठा था, उस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, करोड़ों के बजट पे वो छात्रावास बनाया गया है, लेकिन वहां पे रहने वाले कितने छात्र हैं? छात्रों की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? अभी आप देख लीजिए, जितने भी 80 से 82 महाविद्यालय जो भी है उत्तराखंड में, इनमें छात्रों की 2010 से मैं बात करूं अगर, तो छात्रों की जो जनसंख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। जब संस्कृत में कुछ बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, जब प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी जैसे वहां पे उच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के वजह से ही ये जनसंख्या कम होती जा रही है। इनकी जो मानसिकता है ये संस्कृत की उसमें नहीं है, ये सनातन विरोधी है और इनकी विचारधारा हम लोगों से अलग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप इस मुद्दे पर कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक तो वो जो अपनी टटरमबाजी कहूंगा, जो कार्यकर्ताओं के द्वारा या किसी कुछ सेवकों के द्वारा फोन करवाते हैं कि ये आपका ये काम हो गया, वो हो गया। हम कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। उनके जो निजी सचिव एक जोशी जी है, उन्होंने तो मेरा नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में ही डाला हुआ है, लेकिन अगर उनसे समय मांगे मिलने के लिए तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब के पास समय नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? हर रोज कार्यक्रमों में जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा रहे हैं, क्या सामाजिक लोगों से मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है? या सरकारी पैसा खर्च करने के लिए इनके पास इतना समय है कि सरकारी पैसा खर्च करते जाओ और भ्रष्ट अधिकारियों को आगे बढ़ाते जाओ? वार्ता 360 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि कपिल जौनसारी जी ने जो बातें कही हैं, आप बताइए कि आप उन बातों से कितने सहमत हैं। अगर आपको लगता है सीएम धामी कार्य सही से कर रहे हैं तो भी आप बताइए, अपनी राय जरूर दें।